औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 6th क्लास की मैथमेटिक्स करेंगे, जिसमें हमारा कंटिन्यू यूनिट था 10 और इसमें 10.1 मैं कंप्लीट करवा चुका हूं और आज हम इंशाल्लाह इसकी 10.2 करेंगे। इसमें भी मैंने इसका क्वेश्चन नंबर जो 1 था वो कंप्लीट मैंने करवा दिया हुआ है। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। वो कहता है ड्रा पी क्यू इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर एंड ड्रा इट्स राइट बाइसेक्टर। और इसका जो राइट बाइसेक्टर है वो कहता है वो बनाएं। जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन हमने किए थे सेम टू सेम ये भी वैसी है, लेकिन खैर मैं करके आपको बताता हूँ। तो ये मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो आपने स्केल की मदद से आपने जो जिस साइड पे सी एम लिखा होता है, सेंटीमीटर, सी एम का मतलब सेंटीमीटर, तो उस साइड पे आपने जो है 7 पॉइंट, ये 7 है, तो 7 के आगे आपने मज़ीद जो है वो 5 लाइनें काउंट कर लेनी है जो छोटी लाइनें होती है। ठीक है, तो आपका 7.5 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लाइन लगा लेता हूँ। ये पॉइंट पहला हमारा, और यहाँ से मैंने 7 और 7 के आगे 5 लाइनें मैंने ये पॉइंट बना लिया। ठीक है जी, तो ये एक पॉइंट और एक पॉइंट हमें ये मिला है। इसको जो है हम अपनी तरफ से कोई सा भी जौन सा मर्जी आप नाम दे दें। यहाँ पीछे जो आपने नेम दिया था इसको आप पी का नाम दे लें और इसको क्यू का नाम दे लें। ठीक है, इसके बाद क्या करते थे हम कंपास की मदद से जो है आर्क ड्रा करते थे। हमने पी को मरकज़ मानते हुए ऐसे पी पर रखना है और एक आर्क लगानी है। हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा आपने खोल लेनी है और आर्क लगा देनी है आपने। ठीक है जी, ये मैंने हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा खोली है और ये देखिए मैंने ये आर्क लगा दी है। ठीक है, इसी तरह आपने क्यू को मरकज़ मानते हुए एज अ क्यू सेंटर, देन आपने ड्रा आर्क जिसने हमें 2 पॉइंट दिए। एक पॉइंट हमें ये मिला और एक पॉइंट ये, क्योंकि हमने बाइसेक्ट बनाना है। बाइसेक्ट मैंने पीछे आपको बताया था कि एक लाइन के लाइन को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करने को बाइसेक्ट कहते हैं। ठीक है, ये सारा प्रोसेस हम इसलिए कर रहे हैं जी। और इसको नाम आपने जो है वो दे देना है, इसको आर का नाम दे लें आप और इसको एस का नाम दे लें। ठीक है, सेम जैसे आपने पीछे किया था। इसी तरह आपने ये जो पॉइंट है आर और एस, इसको आपने जो है ज्वाइन कर देना है इस तरह से। ठीक है जी, और ये पॉइंट जो सेंटर हमें मिला है, क्योंकि हमें सेंटर चाहिए इसका, इसलिए जो है इसको मैं एम का नाम दे लूँगा, एम। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये जो बाइसेक्टर था, उसने कहा था राइट बाइसेक्टर बनाएं, तो वो हमारा बन चुका है। इस लाइन को हमने 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया है। अब हमारा जो आगे वाला प्रोसेस होता है वो हमने लिखना होता है कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन जो है वो आपने सेम टू सेम वैसे ही लिखना होता है जैसे आपने यहाँ पे काम किया होता है। जैसे नंबर 1 मैं आपको लिख के बताता हूँ। आपने उसको बताना है कि भाई हमने एक लाइन लगाई जिसकी लेंथ है 7.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप लिखें ड्रा अ लाइन पी क्यू, यानी पी और क्यू इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, आगे पॉइंट 2 इसका हमने इसके बाद हमने कंपास को पी पर रखा था और एक आर्क हमने ड्रा की थी। सेम वैसे ही आपने लिख देना है कि विद पी एज सेंटर ड्रा, हमने पी को सेंटर मानते हुए हमने ड्रा किया, एक आर्क ड्रा की जिसने क्रॉस किया, क्रॉसिंग
ये P और Q हमने यहाँ पे रखी, जब आर्क लगाई इसने क्रॉस करती हुई गुजरती हुई किससे, P और Q से, तो यहाँ पे हमने लिख देना है P और Q से गुजरती हुई एक लाइन हमने आर्क ड्रा की है। ठीक है। नंबर 3 आप क्या कहेंगे उसे, नंबर 3 पे आप उसे बताएं उसके बाद क्या किया था। हाँ, सिमिलरली उसी तरह हमने कंपास को कम या ज़्यादा नहीं किया, हमने यहाँ पे रखा कंपास और फिर हमने दूसरी आर्क लगाई जिसने R और S पर एक दूसरे को कट किया। तो यहाँ पे सेम हम वैसे ही लिखेंगे। तो आप लिखें सिमिलरली विद, इस बार आपने जो है Q एज सेंटर, Q को आपने सेंटर मानते हुए आपने क्या किया है, ड्रा एन अदर आर्क, यानी कि दूसरी एक आर्क आपने लगाई, आर्क जिसने कट किया, कटिंग एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पर, दो हमने उसे पॉइंट बताने, मैंने बताया आपको R और S। तो कटिंग एट पॉइंट R एंड S। ठीक है, इस तरह आपको ये 2 पॉइंट मिले हैं कट करने के बाद। अब हमारा जो चौथा पॉइंट होगा वो आप लिखेंगे कि R, और जैसे मैंने स्केल की मदद से यहाँ पे रखा और इसको हमने ज्वाइन कर दिया, एक दूसरे से मिला दिया था, तो हमने लिखना है ज्वाइन R एंड S, R और S को हमने ज्वाइन कर दिया, विच जिसने जो कि कट किया है, क्या कट किया, PQ लाइन को, PQ वाली जो लाइन है उसको कट करते हुए गुजर गई है। और पॉइंट हमें मिला है कट करने के बाद M, ये देखिए मैंने M, ये पॉइंट हमें मिला है। तो इस तरह से आप उसे बता दें, हेयर जो R और S था, RS इज कॉल्ड राइट बाइसेक्टर। सिंपल, आपने आसान तरीके से इस कंस्ट्रक्शन को याद भी कर लेना है। ठीक है, पेपर में ये 5 नंबर का आ सकता है, तो आपने इसको अच्छे से याद भी कर लेना है और इसका कंस्ट्रक्शन भी बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। जो जो हम यहाँ पे प्रोसेस करेंगे वो आपने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लिख देना है, कोई इतना इसमें बंडल वाली बात नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। उसमें आपने जो है ये देखना है कि परपेंडिकुलर जो है वो हमने बनाने हैं, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर की जो पॉइंट होते हैं, अच्छा चलें ये हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे क्योंकि उसमें काफ़ी, जी चलें इसका कर ही लेते हैं क्वेश्चन। तो ये मैंने देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसमें वो कहता है ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट P इन दी ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। वो कहते हैं ये जो मैंने आपको लाइन दी हुई है, तस्वीर दी हुई है, इस पे आपने एक पॉइंट देखा होगा P, ये वाला P पॉइंट है, इस पर वो कहता है एक परपेंडिकुलर जो है वो खींचें, वो बनाएं, ड्रा करें। तो परपेंडिकुलर क्या होता है, अमूद होता है। ठीक है, यानी किसी भी चीज़ का अमूद, ऊपर से नीचे ऐसे एक लाइन जो है उसको परपेंडिकुलर आप कहेंगे। तो आपने क्या करना है, इसी तरह जिस तरह से वो क्वेश्चन में आपको पेपर में एग्ज़ाम में वो एक लाइन देगा और इस तरह से सेम टू सेम आपने जो वो वहाँ पे बनी होगी उसकी आपने जो है ऐसे पैमाइश ले लेनी है। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी बनाई है ताकि आपको वीडियो में जो है नज़र आ जाए। आपने उस पॉइंट लाइन को ऐसे ले लेना है, उसकी पैमाइश कर लेनी है। पैमाइश करने के बाद उसी तरह आपने इसको उठाना है, पॉइंट देख लेना है, जितने सेंटीमीटर की ये लाइन होगी उतने सेंटीमीटर की आपने अपने पेपर के आंसर शीट पर आपने ऐसे लाइन शो कर लेनी है। ठीक है, और जहाँ जहाँ ये A पॉइंट, B पॉइंट और P पॉइंट होगा वहाँ वहाँ आपने P पॉइंट शो कर लेने हैं। उसके बाद
बाद का जो प्रोसेस है, आपने इस पी को क्योंकि एक परपेंडिकुलर हमने खींचना है, तो इस पी को आपने मरकज़ मानते हुए पी पर हमने खींचना है। तो ये मैंने पी पर कंपास रख लिया और इसको ओपन करना है ना, इतना को ओपन करना है आपने कि ये जो बी पॉइंट है इससे आप क्रॉस ना कर जाए, यानी बाहर ना चले जाएं, इसके अंदर अंदर आपने रहना है। तो ये एक पॉइंट यहाँ से आपने एक ऐसे आर्क आपने ड्रा कर लेनी है इस तरह से, ऐसे, ठीक है जी। तो इस तरह से आर्क आपने लगा के आपने क्या करना है, हमें यहाँ पे एक पॉइंट मिल जाएगा, ये वाला एक पॉइंट मिलेगा और एक पॉइंट ये मिलेगा, ठीक है। इन दोनों को आप कोई जोन सा मर्जी जो है वो नेम दे लें, जो आपको लगता है कि इसका नेम है, जो मैं इसको नाम दे देता हूँ आर और एस का, ठीक है जी। इसको मैं आर का नाम देता हूँ, ये आर है, और ये जो पॉइंट मिला है इसको मैं आर एस का नाम दे देता हूँ, आर एस, ठीक है जी। इसके बाद आपने क्या करना है, इन्हीं को, ये जो पॉइंट हमें मिले हैं इनको मरकज़ मानते हुए आपने इसके इस साइड पे या इस साइड पे, जिस साइड पे आपने जो है मर्जी दो आर्क ड्रा करनी है जो एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, ठीक है। ऐसे आपने एक लाइन यहाँ पे लगा ली और इसी तरह आपने यहाँ पर एक ये, ठीक है, ये दो आर्क आपने लगा ली जिन्होंने एक दूसरे को क्रॉस किया है। उसके बाद ये जो पॉइंट हमें मिल जाएगा, ये पॉइंट जो हमें मिलेगा ये वाला, ठीक है, इसको आपने क्या करना है, क्रॉस करते हुए एक लाइन जो है इसको परपेंडिकुलर जिसको हम कहेंगे, इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के में से आपने इसको गुजार देना है ऐसे, ये देखिए, ठीक है, ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। यहाँ पे ये एरो का निशान लगा दें। तो इस तरह से बल्कि इसको कोई नेम भी दे लें, इसको कि आप इसको क्यू का नाम लें, कोई भी नाम दे लें, यानी कि जोन सा मर्जी आपको लगता है, तो हमने अपनी तरफ से नाम देना है, तो आप इस पॉइंट को आप क्यू कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये हमने जो है परपेंडिकुलर जो है वो खींच दिया, जो उसने हमसे कहा था कि भाई परपेंडिकुलर जो है वो खींचें, वो बनाएं, वो ड्रा करें, तो हमने वो ड्रा कर लिया। अब हमारी बारी है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की, जो कि आपने उसे बताना है कि जो जो मैंने यहाँ पे काम किया है, क्योंकि ये होता है उसको हमने बताना होता है कि हमने यहाँ पे क्या क्या किया है, ठीक है। तो अब आपने क्या किया था, यहाँ पे सबसे पहले जो है हमने यहाँ पे ये जो हमारे पास ए बी ये लाइन जो थी और पी ये ऑलरेडी पहले थी, ये आपने नहीं लिखना है कुछ भी कि आप कहें कि मैंने पहले सबसे पहले स्केल की मदद से जो क्वेश्चन के ऊपर है वहाँ से मैंने इसकी पैमाइश ली, वो लिखा फिर किया, नहीं, इतने लंबे प्रोसेस में नहीं जाना है आपने। तो आपने क्या करना है, डायरेक्ट ये तो क्योंकि ये लाइन हमें बनी बनाई मिल गई थी पॉइंट तक की, ठीक है, हमारा जो काम शुरू हुआ था हमने क्या किया था, इस पी को मरकज़ मानते हुए एक आर्क ड्रा की थी जिसने ए और बी को जो है टच किया है, ठीक है। आप इसी तरह लिख देंगे, आप लिखेंगे कि विद पी के साथ, ये पी है, इसको पी आपने यानी कि वहाँ पे भी लिखा हुआ पी पॉइंट, तो एज सेंटर पी को हमने सेंटर मानते हुए आपने जो है क्या किया था, ड्रा एन आर्क, एक आर्क ड्रा की, विच कट, जिसने जो है कट किया ए और बी वाली लाइन को, ए और बी, इसके ऊपर ये छोटा सा एरो ऐसे आप बना देंगे। एट पॉइंट, पॉइंट कौन से हमने नाम दिए, अपनी तरफ से नाम दिए हमने, आर और एस के नाम दिया था, तो मैंने आर और एस यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ये आपने दो नाम दिए थे उसको, इसको आर का नाम और इस पॉइंट को एस का नाम दिया था, ठीक है। इसके बाद आपने क्या किया था, आपने हाँ जी, इस पॉइंट को
और इस पॉइंट को मरकज़ मानते हुए आपने ये दो आर्क लगाई थी जिसने एक दूसरे को एक पॉइंट पर क्रॉस किया जिसका नाम क्यू था। इसी तरह आपने लिख देना है कि विद आर एंड एस एज अ सेंटर। ठीक है, जैसे आपने लिखा यहाँ पे पी एज अ सेंटर, इसी तरह आपने आर और एस को आर एंड एस एज अ सेंटर, हमने आर और एस को सेंटर मानते हुए एक जो है दो आर्क ड्रा की हैं। ड्रा आर्क्स, आप यहाँ पे आर्क की जमा लिख दें, आर्क्स विद इक्वल रेडियस, एक जैसे रेडियस से आपने उनको जो है एक दूसरे को कट किया है, कटिंग ईच अदर, एक दूसरे को ईच अदर एट पॉइंट क्यू। ठीक है, क्यू पर आपने जो है उसको कट करके लिखा है। ठीक है, अब लास्ट पे हमारा ये प्रोसेस छोटा सा प्रोसेस था, खैर तो आपने लास्ट पे उसको जो है वो बता देना है कि हमने ये पॉइंट हमें मिल गया था, हमने इस पॉइंट को इस पॉइंट से गुजार दिया, बना दिया, यानी इसके साथ हमने ज्वाइन कर दिया था। तो उसको लिख के बताएं कि ज्वाइन पी एंड क्यू। ठीक है, ये पी ये वाला और ये क्यू, हमने इसको ज्वाइन कर दिया। तो आगे लिख दें उसे हेयर पी क्यू, जो पी क्यू हमें मिला है, ये वाला पी और यानी ये पी और ये क्यू इज़ परपेंडिकुलर। ठीक है, बस ये आपने जो है उसको बता देना है कि ये परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, इस तरह से आपका जो क्वेश्चन है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। इसी तरह का इसका दूसरा क्वेश्चन है वो भी हम कर लेते हैं। वो सेम उसने ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये उसने थोड़ी सी तिरछी लाइन लगाई हुई है इस तरह से, तो आप भी थोड़ा ऐसे लगा लें, चले क्योंकि चूँकि उसने ऐसे लगाई हुई है तो हम भी ऐसे लगा के उसको जो है बता देंगे कि ये इसका परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है हम करेंगे। अच्छा, अगले पेज पे कर लेते हैं क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन भी लिखना है, तो यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, इसी तरह की जैसे ये लाइन लगाई है, चलिए मैं लाइन लगा लेता हूँ जी। तो ये मैंने जो है लाइन ड्रा की है। अब आपने क्या करना है, आपने इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करना है। तो आपने इस कंपास की मदद से आपने इस पॉइंट को मरकज़ मानते हो, सेम वही प्रोसेस जो आपने पीछे क्वेश्चन 1 में यानी पार्ट 1 में किया है, तो सेम टू सेम आपने इसको जो है ऐसे ओपन कर लेना है और इतना को ओपन करना है कि ये यहाँ से बाहर ना जाए। ये इतना मैंने इसको ओपन कर लिया है। ठीक है, और तो आपने ये जो है इस तरह से आपने एक आर्क ड्रा कर ली। ये चाहे नीचे को बना लें या ऊपर बना लें, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें ये वाले 2 पॉइंट चाहिए। एक पॉइंट हमें ये चाहिए, एक पॉइंट हमें ये चाहिए जिसकी मदद से हम जो परपेंडिकुलर है वो गुजार सकें। ठीक है, तो इसको आपने पीछे भी जो नाम दिया सेम टू सेम आप वही नाम दे लें। इसको आप आर का नाम दे लें इस पॉइंट को, और इसको आपने एस का नाम दे दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने जो इसका कंस्ट्रक्शन है वो सेम वही रखना है, इसलिए मैंने इसका नाम वही रखा है, चेंज नाम नहीं किया है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने एक आर्क लगानी है, 2 आर्क बल्कि लगानी है आपने, जो कि एक दूसरे को क्रॉस करती हुई। आपने अपनी मर्ज़ी से ये कंपास है जो वो ओपन कर लेनी है। ठीक है जी, तो एक आर्क आपने यहाँ पे लगा देनी है ऐसे, इसी तरह आपने इस पॉइंट पर रखना है और एक आर्क आपने लगा देनी है इस तरफ से ऐसे। ठीक है जी, हमें ये पॉइंट मिल गया ये वाला।
ठीक है जी। ये पॉइंट जो हमें चाहिए था परपेंडिकुलर गुजारने के लिए, तो हमने फिर स्केल की मदद से इन दोनों पॉइंट्स को हमने मिला देना है। देखेंगे आप सेम टू सेम जैसे जो है उसने कहा था एक परपेंडिकुलर, वो हमने ऐसे गुजार दिया। ठीक है, इस तरह से हमें ये जो परपेंडिकुलर है ये हमें मिल गया। ठीक है जी। तो हमारी ये शक्ल जो है इसको आपने क्यू का नाम दिया था तो ये क्यू ही रहेगा। ठीक है, और इसका जो कंस्ट्रक्शन है सेम टू सेम आपने वही लिखना है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। आपने सिर्फ यहाँ पे फ़र्क ये है कि यहाँ पे सी है और यहाँ पे डी है। अच्छा चले मैं इसका भी आपको लिख के दे देता हूँ। असल में मैं आपका टाइम बचाना चाह रहा हूँ और तो कोई वजह नहीं है। तो आपने सिर्फ एक इसका पॉइंट जो है यहाँ पे आपने ए बी लिखा था, वहाँ पे आपने सी डी लिखना है। चले पहला पॉइंट जो मैं लिख के बता देता हूँ कि आपने क्या किया था कि विद पी एज सेंटर, आपने पी को सेंटर मानते हुए एक जो आर्क है वो ड्रा की थी। एंड आर्क विच कट सी डी, इस बार ए बी नहीं होगा, इस बार सी डी होगा। ठीक है, ये बस ये मैं बताना चाह रहा था। सी डी एट पॉइंट आर एस, आर पर और एस पर इसने इसको कट किया। ये आर और एस है। ठीक है, इसी तरह इसका दूसरा पॉइंट जो है वो क्या है, वो कहता है कि आपने विद आर और एस, विद आर एंड एस एज सेंटर, आर और एस को सेंटर मानते हुए आपने जो है दो आर्क ड्रा आर्क्स विद इक्वल रेडियस के साथ आपने जो है वो ड्रा किया और उसने कटिंग किया एक दूसरे को, ईच अदर एट पॉइंट क्यू। ठीक है, एक दूसरे को ऐसे इसने कटिंग किया एट पॉइंट क्यू। ठीक है जी। और तीसरे नंबर पे आपने उसे बता दिया कि ये जो है आपने इसको ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन किस किस को किया, पी एंड क्यू को। ठीक है, है पी क्यू इज द परपेंडिकुलर। ठीक है जी, उसे बता दिया हमने कि ये एक परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसी तरह आपने जो है इसका जो है क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 वो भी आपने कर लेना है सेम ऐसे ही। लेकिन इसमें और उसमें थोड़ा सा ये फ़र्क है, कंस्ट्रक्शन चेंज नहीं होगा, कंस्ट्रक्शन चेंज यही रहेगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, मैं यहाँ पे जल्दी से आपको जो चीज़ है ये सिखा देता हूँ। तो कंस्ट्रक्शन आपने सेम ये एक याद कर लेना है, तो उसके बाद आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हमने एक जो है वो पहले की जो बनी हुई है लाइन, उसको मैंने अपनी यहाँ पे मैं अपनी मर्ज़ी से कर रहा हूँ, लेकिन पेपर में एग्ज़ाम में आपने क्या करना है, सेम टू सेम ऊपर से ऐसे फरमाइश करके आपने बनाना है। एक पॉइंट ये है, और उसने इसमें ये फ़र्क है कि उसने एक यहाँ पे एक पॉइंट में दिया हुआ है इस जगह पे ऐसे, ये देखें यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन नंबर यानी पार्ट 3 में ये उसने लाइन ड्रा की हुई है, ये पॉइंट ऊपर जाके उसने दिया है। ठीक है, फ़र्क ये है कि यहाँ पे जो पॉइंट होता था वो यहाँ पे ऊपर वाले क्वेश्चनों में पॉइंट उसने लाइन के ऊपर ही दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे उसने पॉइंट ऊपर जाके दे दिया है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमने तो जो परपेंडिकुलर है वो ही ड्रा करना है ना, हमें तो कोई जो है फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो इसको उसने ई का नाम दिया हुआ है, इसको उसने एफ़ का नाम दिया और इसको पी का नाम दिया हुआ। तो आपने क्या करना है, इसी तरह ये हमें जो है बनी हुई मिल जाएगी वहाँ पे।
तो आपने क्या करते थे, आपने पॉइंट यहाँ पर रख कर एक आर्क लगाते थे, तो आपने सेम वैसे ही करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे रखा इसको, ठीक है जी। और इसको इतना सा खोल लेना है कि ये इस लाइन से बाहर ना जाए, इस पॉइंट से बाहर ना जाए, ई वाले पॉइंट से। तो ये मैंने एक आर्क लगा दी, ये वाली, ठीक है जी। ये मैंने एक आर्क लगाई, तो ये एक पॉइंट हमें मिल गया, परपेंडिकुलर लेके आने के लिए एक पॉइंट हमें ये मिल गया, ठीक है। तो ये पॉइंट, इसको आपने वहाँ पे आर एस का नाम दिया, तो यहाँ पे भी आप इसको आर का नाम दे लें और इसको एस का नाम दे लें, ठीक है। सेम, क्योंकि मैंने जो कंस्ट्रक्शन है वो सेम रखना है, तो आप इसको नाम जो है वो सेम दें, क्योंकि पेपर में तो ये चारों सवाल नहीं ना आएंगे, वो पेपर में एक सवाल आना है, तो आप एक ही तरह का इसका कंस्ट्रक्शन याद कर लेंगे ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना था कि आपने इस पॉइंट को मरकज़ मानते हुए आपने जो है आर्क ड्रा करनी थी। तो आर्क आपने इस बार ऊपर को नहीं करनी है, ये नीचे को हमारा ये पॉइंट बना है, तो आपने नीचे को ऐसे आर्क जो है वो ड्रा कर लेनी है। थोड़ी सी इसको ज़्यादा मैं खोल लेता हूँ, या इसके जितना आप खोल सकते हैं जितनी ये आर्क हमें मिली हुई है। अच्छा, ये मैंने एक पॉइंट यहाँ पे रखा और एक बार इसे कंपास की मदद से ये मैंने ये 2 आर्क ड्रा कर दी है। तो ये पॉइंट हमें मिल गया है, इसको मैं क्यू का नाम देता हूँ, ये लें जी क्यू, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, क्यू और पी को हमने जो है ज्वाइन कर देना है। तो हमारा जो क्वेश्चन है, जो परपेंडिकुलर है, वो ये लें, ठीक है जी। तो ये हमारा परपेंडिकुलर जो है वो ड्रा हो गया। तो आपने क्या करना है, इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो सेम टू सेम यही लिख देना है, इसमें कोई फ़र्क नहीं होगा, कोई आपने जो चेंजिंग नहीं करनी है, सेम टू सेम यही परपेंडिकुलर इसका होगा, ठीक है। और इसको जी, तो इसका पार्ट फोर जो है वो भी आपने ऐसे नोट कर लेना है, इसी तरह जैसे वो वहाँ पे होगा पेपर में। तो आपने करने के बाद आपने सेम टू सेम इसको मरकज़ मानते हुए कंपास की मदद से आपने एक आर्क ड्रा करनी है, जो हमें आर एस दे देंगे, और इतना सा इसको ओपन करना है कि ये एच से बाहर ना चले जाए, ठीक है। ये एच के अंदर अंदर ही रहे। यहाँ पे तकरीबन ये यहाँ पे आ रही है, तो मैं यहाँ से ये देखें एक आर्क ड्रा कर देता हूँ, ठीक है जी। ये आपने एक आर्क ड्रा कर दी, और इसको आपने, ये एक पॉइंट हमें मिला है और एक पॉइंट हमें ये मिल गया है, ठीक है जी। आपने इसको आर का नाम दे दिया और इसको एस का नाम दे दिया, ठीक है जी। इसी तरह ये लाइन शायद आपको नज़र नहीं आ रही, मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ। इस तरह से हमने एक आर्क लगाई हुई है। अच्छा, तो अब हम क्या करते थे, इन दोनों को मरकज़ मानते हुए आर और एस को, ये आर है और एक आर्क हम ड्रा करते थे, बल्कि दो, एक इस तरफ को और एक हम यहाँ से इस तरफ को ऐसे, ठीक है जी। तो ये पॉइंट हमें मिल जाता है, ये वाला पॉइंट, जिसको मैं अक्सर क्यू का नाम देता हूँ, क्योंकि मैं जो इसका कंस्ट्रक्शन है वो चेंज नहीं करना चाह रहा, हमने इसका कंस्ट्रक्शन है सेम रखना है, उसको चेंज नहीं करना। इसके बाद आपने क्या करना है, वो इन दोनों को हमने ऐसे मिला देना है, तो हमारा जो परपेंडिकुलर है वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सीधा होना चाहिए। तो ये देखें, बिल्कुल सीध में उसके ये बिल्कुल सीधा परपेंडिकुलर हमारा ड्रा हो गया। तो इस तरह से आपने जो इसका कंस्ट्रक्शन है वो मैं एक बार फिर लिख देता हूँ, वैसे आपने सेम रखना है। तो यहाँ पे आपने लिखना है, उसे बताना है कि विद
पी था, पी को हमने पॉइंट मानते हुए पी एज सेंटर, पी एज अ सेंटर, पी को सेंटर मानते हुए आपने जो है वो ड्रा किया, ड्रा एन आर्क, एक आर्क ड्रा की जिसने जो है विच कट यहाँ पे कौन कौन सा था, जी एच, तो ये आपने जी और एच यहाँ पे लिख दिया, जी एच एट पॉइंट आर एस, आर और एस पर उसने कट कर दिया, सेम टू सेम आपने वही लिख दिया। आगे आपने उसे बताया कि विद आर एंड एस एज सेंटर, ड्रा आर्क्स, आपने दो आर्क ड्रा की विद इक्वल रेडियस, ठीक है जी, एक जैसा उसका रेडियस रखा, क्योंकि कंपास को एक तरफ जितना आपने ओपन कर लेना है, दोबारा आपने उसको चेंज नहीं करना, उतनी ही ओपन रहने देनी है और दूसरी आर्क आपने लगा देनी है। कटिंग ईच अदर, ठीक है जी, एक दूसरे को उसने यहाँ पे कट किया जिसको पॉइंट मैंने क्यू का नाम दिया, ईच अदर एट पॉइंट क्यू, ठीक है, क्यू पॉइंट पर उसने उसको कट कर दिया है। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, लास्ट पे आपने जो है इनको ज्वाइन कर दिया था, किसको, पी और क्यू को, तो आप लिख दें ज्वाइन पी एंड क्यू, तो हेयर पी क्यू is the perpendicular, ठीक है जी। तो इस तरह से हमारा ये कंस्ट्रक्शन है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, हमारी ये शिकाल है वो भी कंप्लीट हो जाएंगी। तो हमारा क्वेश्चन 2 और 3 जो है वो कंप्लीट हो चुका। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो आप सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।